जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि आर्थर मैच को खत्म करता वहां पर मिस शेफ आ जाती है, जिसकी वजह से मैच वहीं पर रुक जाता है। हमें दिखा जाता है उस लड़की को जो अपनी आंख को बंद कर वहीं पर लेटी होती है। आर्थर उसे हाथ देता है और उसे उठने के लिए बोलता है। यहीं से सीन चेंज होकर कैंप पर आता है जहाँ पर सभी के सभी लोग खाना खाते हुए मजे कर रहे होते हैं। जोना सेड्री को देख रहा होता है। आर्थर उसे देखते हुए बोलता है, सेड्री यहाँ पर सारे लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से घुल मिल गई है। जोना बोलता है कि वो बचपन से ही ऐसी थी, लेकिन अभी इस वक्त उसकी फैमिली का हालत थोड़ी खराब चल रही है, जिसकी वजह से उसे अपनी भाई बहन का ख्याल रखना पड़ रहा है। आर्थर बोलता है क्या इसी वजह से उसने वॉर को ज्वाइन किया, जिस पे जोना बोलता है कि हाँ, सेड्री बहुत ही ज्यादा खुददार है, वो किसी की मदद लेना पसंद नहीं करती, इवन की मेरी भी नहीं। आर्थर बोलता है अच्छा तो तुमने भी सेड्री के चक्कर में इस वॉर को ज्वाइन किया जिसमें तुम उसको प्रोटेक्ट कर पाओ। जो सुनकर जोना थोड़ा हक पका जाता है। वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसको लाइक करता हूँ। आर्थर बोलता है कि मैंने कब कहा कि तुम उसे पसंद करते हो, ये तो तुम ही कह रहे हो। जो सुनकर जोना थोड़े और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहां पर सेड्री आ जाती है। सेड्री बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी जल्दी इतना ज्यादा क्लोज हो जाओगे। आर्थर वहां पर जोना की पोल खुलने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जोना आर्थर का मुंह पकड़ कर उसे बंद कर देता है। जोना बोलता है कि हम यहाँ पर कोई खास नहीं, वही मर्दों वाली बात कर रहे थे। यहाँ पर लग रहा था कि वो जो ऑरेंज हेयर वाली लड़की है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जोना की ये बात सुनकर सेड्री का थोड़ा मुंह बन जाता है। सेड्री बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सेड्री थोड़ी गुस्सा हो जाती है। जोना उसे मनाने लगता है और आर्थर दूर बैठा उन्हें देख रहा होता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि जवान होना कितना ही ज्यादा मजेदार है, अबे साले तू भी 16 साल का है। आर्थर वहाँ पर कुछ और सोचता, तभी वहाँ पर शेफ आ जाती है। शेफ बोलती है कि सही में जवान होना मजेदार है ना। बोलती है कि मैंने तुम्हारी फाइट को देखा और इससे ज्यादा मैंने ये देखा तुम कैप्टन ग्लोरी के टेंट से बाहर आ रहे थे। शेफ की ये बात कि आर्थर कैप्टन के टेंट में था, ये चीज वो पीछे खड़े लोग भी सुन लेते हैं। वो दोनों लोग आर्थर के बारे में बात ही करने लगते हैं कि तभी वहां पर वो शेफ आर्थर को चैलेंज कर देती है एक डुएल के लिए। आर्थर बोलता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे ये तो बताओ कि तुम हो कौन, कृपया कर अपना नाम तो बताओ। तो शेफ बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा नाम अस्त्रा है और एक मैं नॉर्मल सी शेफ हूँ। अस्त्रा का ये कहना है था कि तभी आर्थर की नजर अस्त्रा के बाइसेप्स के ऊपर जाती है। आर्थर बोलता है कि तुमने तो बता दिया, लेकिन ये जो ससुरा दिल है मेरा ये पता नहीं क्यों मान नहीं रहा। यहीं से सीन चेंज होकर ग्राउंड पर आता है जहां पर आर्थर और आस्त्रा फाइट करने के लिए तैयार थे। दोनों के हाथों के अंदर स्वॉर्ड्स थी। आस्त्रा आर्थर से बोलती है कि चलो इस आंटी के सोल्जर्स को थोड़ा शो दिखाते हैं। ये बोलते साथ ही आस्त्रा बड़ी तेजी से आर्थर की तरफ लॉन्च कर देती है और उसके करीब पहुंच जाती है। यहाँ तक उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जहां पर वो खड़ी थी वहां पर उसकी आफ्टर इमेज बन जाती है। उसकी स्पीड को देखकर आर्थर की आंखें बड़ी हो जाती है। टाइम रहते साथ ही आर्थर अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। आस्त्रा स्माइल करते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम कोई आम से बच्चे नहीं हो। ये बोलकर अस्त्रा आर्थर के ऊपर अपने शॉट से एक वर्टिकल स्लैश लगाने लगती है, लेकिन आर्थर बहुत ज्यादा फुर्ती से उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है। आर्थर स्माइल करते हुए बोलता है कि जिस तरीके से तुम एक सिंपल सिक्को को, ठीक उसी तरीके से मैं एक आम सा सोल्जर। ये बोलकर आर्थर अस्त्रा के ऊपर एक हॉरिजॉन्टली स्लैश लगाता है, जिससे अस्त्रा पीछे को झुककर डॉज कर लेती है। वहीं पर पीछे खड़े हुए सभी लोग शॉक होकर उन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। अस्त्रा बोलती है कि अगर जो तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतना ही ज्यादा क्यूरियस हो तो तुम पीछे खड़े किसी भी बंदे से मेरे बारे में पूछ सकते हो। वहां पर खड़ा हर एक बंदा तुम्हें मेरे बारे में बता देगा, क्योंकि वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट है। तो सुनकर आर्थर बोलता है कि तो फिर तुम जीरस एकेडमी के अंदर एक टीचर हो। अस्त्रा बोलती है वो प्लीज उस एकेडमी का टीचर होने से बढ़िया मैं जहर पीना पसंद करूंगी। ये बोलते हुए अस्त्रा आर्थर के ऊपर एक स्लैश लगाती है, जिसे आर्थर झुकते हुए डॉज कर लेता है। आर्थर बोलता है कि मैं भी उस एकेडमी के अंदर कभी स्टूडेंट रह चुका हूँ। जिसमें अस्त्रा बोलती है कि तो फिर तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होगे कि आखिरकार वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं। जिसमें आर्थर बोलता है कि मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि सारे के सारे बहुत हरामी थे। अस्त्रा ये बोलकर कि वो लेंसलर एकेडमी की एक टीचर है, आर्थर की गर्दन के ऊपर एक स्लैश लगाती है, जिसे आर्थर अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए ब्लॉक कर लेता है। आर्थर बोलता है कि लेंसलर तो वही एकेडमी है जिसके अंदर से सारे के सारे एलिट्स बाहर आते हैं। ये बोलते साथ ही आर्थर भी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। वहीं पर दूर खड़े लोग उन दोनों के अटैक्स के आदान प्रदान को देखकर शॉक होकर मुंह खोलकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। उन दोनों के अटैक्स इतने ज्यादा घमासान हो गए थे कि बीच में कोई आता तो फिर उसके भी चटनी बन जाती। आर्थर बोलता है कि अलासिया के साथ वॉर हमारे सर पर है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई यहाँ पर शेफ क्यों बना हुआ है। बोलते साथ ही आर्थर उसके ऊपर स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से अस्त्रा थोड़े पीछे हट जाती है। अस्त्रा बोलती है ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है, जब मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें कभी विस्तार में सुनाऊंगी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम होल्ड बैक करना कब बंद करोगे अपनी स्ट्रेंथ को। आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है। आर्थर बोलता है ये तो एक फ्रेंडली डुअल है, इसके अंदर माना ऑगमेंटेशन को यूज करना कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, और वैसे भी हमने अभी एक दूसरे को जानना चालू किया है, क्या सही रहेगा। अस्त्रा बोलती है कि तुम्हारी बातों के अंदर पॉइंट तो है, लेकिन चलो इन सोल्जर्स को दिखाते हैं जो इन्होंने अपनी कभी क्लासेस में नहीं देखा। ये बोलते साथ ही अस्त्रा अपनी माना को रिलीज करती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दूर खड़े लोग भी सही से खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं, लेकिन आर्थर को उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्थर वहीं पर खड़ा होकर उसके माना को रिलीज होते हुए देख रहा होता है। तो स्माइल करते हुए अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करता है और अपने मन के अंदर बोलता है 40% माना को यहाँ पर रिलीज करना काफी होगा। जिसके साथ ही आर्थर भी अपने माना को रिलीज करता है, जिसका अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि अस्त्रा भी अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेती है।
अस्त्रा आगे बढ़ते हुए स्माइल करते हुए बोलती है क्या टैलेंट है, लेकिन आखिरकार तुम्हारा जैसा टैलेंट आखिरकार ज़ेरस एकेडमी के अंदर क्या कर रहा था। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि ज़ेरस एकेडमी एक मैजिक एकेडमी है और यहाँ पर अस्त्रा आर्थर के स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट के बारे में बोल रही है। ये बोलते साथ ही अस्त्रा आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को लेकर टूट पड़ती है। आर्थर थोड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है क्योंकि मुझे स्वॉर्ड्स को कभी सीखने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने उसे पहले से ही मास्टर कर रखा है। ये बोलते हुए आर्थर अस्त्रा के उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए ब्लॉक कर लेता है और उसको झटक के पीछे हटा देता है। आर्थर बोलता है कि मुझे कभी अपने स्वॉर्डमैनशिप को इम्प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत थी तो मुझे केवल अपने मैजिक को इम्प्रूव करना था। इसी के साथ वो दोनों लोग अपनी स्वॉर्ड को क्लैश करने की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। आर्थर बोलता है कि ये तो एक सीजन वॉरियर के जैसे फाइट कर रही है। वहीं पर दूर बैठा हुआ जोना उन दोनों को देखते हुए बोलता है वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैडम आस्त्रा को मैं ऐसे कभी देखूंगा। जिसमें सिड्री बोलती है हाँ, देखने से लग रहा है कि मैडम आस्त्रा अपनी पूरी जान लगा दे रही है इस फाइट में, लेकिन आर्थर लग रहा है कि उसे इस फाइट को करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रही है। अभी मैडम आस्त्रा अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए आर्थर के ऊपर सामने से अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसे आर्थर अपने मन के अंदर प्रेडिक्ट करता है कि वो एक फॉरवर्ड स्टेप करेंगी। ये कंक्लूजन पर आकर आर्थर 2 कदम पीछे ही हटता है कि तभी मैडम आस्त्रा बड़ी तेजी से मूव करते हुए आर्थर के डायरेक्ट पीछे आ जाती हैं। आर्थर अचानक से ये होता देख थोड़ा शॉक हो जाता है और वो प्रिपेयर नहीं होता। फिर भी मैडम आस्त्रा जब आर्थर के पैरों के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, आर्थर उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और वहीं पर हमें दिखा जाता है कि उनमें से किसी एक के स्वॉर्ड के ऊपर बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं और वो स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है। उसके टुकड़े हवा में उड़ रहे होते हैं मैडम आस्त्रा के सामने। तभी हमें दिखा जाता है कि वहां पर मैडम आस्त्रा की नहीं बल्कि आर्थर की स्वॉर्ड टूटी हुई होती है। आर्थर अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है ओ, इसका मतलब मैं हारता हूँ। तो मैडम आस्त्रा बोलती है क्या मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, ये तो तुम्हारी स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी थी जो कि खराब थी। लेकिन आर्थर उनकी बात को नहीं सुनता। आर्थर चलते हुए वहां से चला जाता है। आर्थर उस स्वॉर्ड के ओनर के पास जाते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए नई लाके दे दूंगा। तभी वहां पर आर्थर अपने सर को उठाकर इधर उधर घुमाकर देखता है तो वो पाता है कि सभी लोगों की नजर उसी के ऊपर है। तभी वहां पर कोई ताली बजाता है जिसकी वजह से सभी का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। कोई और नहीं, कैप्टन ग्लोरी होती है। कैप्टन ग्लोरी बोलती है तुम दोनों की फाइट काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन रात अभी भी जवान है। ये बोलकर कैप्टन ग्लोरी सारे के सारे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। ग्लोरी ये बोलकर वहां से चली जाती है और यहीं से सीन चेंज होकर दूसरी जगह पर आता है जहाँ पर सब लोग मस्ती और मजे कर रहे होते हैं। कुछ लोग वहाँ पर मैडम आस्त्रा और आर्थर की फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो अपने ही मुंह मियां मिट्टू बना जा रहा होता है, अपनी बहुत ही सारी तारीफ करने लगता है कि तभी उनमें से एक बंदा बोलता है अगर जो ऐसी बात है और अगर जो तुम अपने आप को इतना ही हाईली समझते हो तो क्यों ना तुम मैडम आस्त्रा को चैलेंज करो या फिर उस बच्चे को चैलेंज करो, जाके सब दूध का दूध और पानी का पानी एक ही तरफ हो जाएगा। उस बंदे की ये बात सुनकर इस ब्लैक हेयर वाले बंदे के पसीने छूटने लगते हैं। वो दूसरा बंदा मैडम आस्त्रा को बुलाने ही लगता है कि तभी वो बंदा दूसरा वाला उसे रोक लेता है। ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है अरे बच्चे की जान लेगा क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी उनके पीछे सिड्री आ जाती है। सिड्री बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। सिड्री बोलती है कि अगली बार मैं आर्थर से फाइट करूंगी। तभी वहां पर जोना आ जाता है। जोना सिड्री के आर्मपिट से सिड्री को पकड़कर उठा लेता है। जोना बोलता है मेरे हिसाब से तुम बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। जोना की यह बात सुनकर सिड्री को लगता है कि जोना कह रहा है कि वो आर्थर को नहीं हरा सकती, इसीलिए वो जोना से लड़ने लगती है। वो बोलती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, जिसपे जोना बोलता है हाँ हाँ है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। वहीं पर दूर बैठा आर्थर उन दोनों की इस नोक झोंक को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी वहां पर आर्थर के जैकेट से सिल्विया बाहर आती है। सिल्विया बोलती है कि देखने से लग रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हो। आर्थर सिल्विया से बोलता है कि भले ही कुछ दिन के लिए ना हो, लेकिन एक नॉर्मल सोल्जर की तरह जीना और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। ये बोलते हुए आर्थर सिड्री और जोना को देख रहा होता है। सिल्विया बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल शब्द तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है, फिर भी तुमने बोल ही दिया है तो फिर क्यों ना छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना चालू कर दे। शुरुआत करते हैं उस लेग पीस से, क्यों ना वो लेग पीस तुम मुझे खिलाओ। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि तुम्हारी नजर शुरुआत से इसी के ऊपर थी ना। आर्थर बोलता है कि अच्छा अगर जो तुम्हें यही चाहिए तो यही ले लो। ये बोलते हुए आर्थर सिल्विया को वो लेग पीस दे देता है। तभी अचानक से मैडम आस्त्रा आर्थर के पास आ जाती हैं। मैडम आस्त्रा बोलती है कि मैं नशे में हो गई हूँ या फिर तुम सच में अपने जैकेट को खाना खिला रहे हो, जिसपे आर्थर अपने सर को खुजाते हुए बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे बात के लिए बचा रहा था। मैडम आस्त्रा बोलती है अच्छा ऐसी बात है, जिसके साथ ही वो दोनों लोग ये गजेड़ी लोग एक और बियर को चीयर्स करते हैं। आर्थर एक ही बार में पूरी की पूरी बियर को गटक जाता है। मैडम आस्त्रा उसे देखते हुए बोलती है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी तुम्हें जज कर लिया। वो दोनों लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर दौड़ते हुए एक सोल्जर आ जाता है। वो सोल्जर आर्थर के पास पहुंचते साथ ही उसे जनरल कह के बुलाता है, जिसकी वजह से आर्थर के मुंह के अंदर जो बेयर थी वो बाहर आ जाती है। आर्थर गुस्से में उस सोल्जर को देखने लगता है, जिसकी वजह से उस सोल्जर के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोल्जर आर्थर से बोलता है मेरा मतलब सर कैप्टन आउटर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कैप्टन ग्लोरी पता नहीं कहाँ पर गायब है, वो हमें कैंप के अंदर नहीं मिल रही। उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनकर मैडम आस्त्रा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और हो भी क्यों ना एक कैप्टन की मिसिंग की न्यूज भला आर्थर के पास क्यों आ रही है। आर्थर वहां से उठते हुए बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैडम आस्त्रा आर्थर से बोलती है कि इस बंदे ने अभी तुमने जनरल बोला ना, जिसपे आर्थर बोलता है कि ये भी एक लंबी स्टोरी है, मैं तभी कभी बाद में सुनाऊंगा। ये बोलकर आर्थर सिल्विया को अपने जैकेट में उठाकर वहां से चला जाता है। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद कैंप के बाहर पर आता है। वहीं पर हमें
आर्थर और उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो उस कैंप से चलते चलते थोड़ी दूर आ गए थे। वो सोल्जर बोलता है कैप्टन ग्लोरी पूरे कैंप में भी नहीं है और वो कैंप से दूर भी नहीं जा सकती, आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। तभी वहाँ पर आर्थर की नजर अपने ऊपर पड़ती है। आर्थर बोलता है मैंने उसे ढूंढ लिया। वो सोल्जर बोलता है कहाँ, जिसपे आर्थर बोलता है कि उस तरफ ऊपर देखो। हमें क्लिप पर एक शैडो को दिखाया जाता है जो कैप्टन ग्लोरी के जैसे लग रही होती है। आर्थर उस सोल्जर से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। जो सुनकर वो सोल्जर बोलता है पर जनरल कैप्टन आउटरे का क्या, वो तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। जिस पे आर्थर बोलता है अरे ठीक है, वैसे भी मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता भी नहीं हूँ, ऊपर से मैंने ड्रंक कर रखी है, इसलिए तुम उनसे जाकर बोल दो कि हम उनसे कल मिलेंगे। आर्थर के ऑर्डर्स को वो सोल्जर मान जाता है और वहीं से लौट जाता है, जिसके साथ ही वहां पर आर्थर अपने वाइंड एलिमेंट से पूरी की पूरी अपनी बॉडी को घेर लेता है। आर्थर वहां पर एक जंप लगाता है। विंड एलिमेंट की वजह से वहां पर आर्थर की उस जंप को अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से आर्थर बड़ी आसानी से बिना कोई दिक्कत के उस क्लिफ पर पहुंच जाता है। आर्थर के ठीक सामने प्रोफेसर ग्लोरी बैठी हुई होती है। खत्म रे खत्म, गाली दो जाके कमेंट्स में दूसरा एपिसोड लाओ, दूसरा एपिसोड लाओ, तब जाके मैं कोई दूसरा एपिसोड लेकर आऊंगा, वरना मैं नहीं लेकर आऊंगा। जाओ।